हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीटी क्लासेस। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि जेईई एडवांस 2 का पेपर हुआ है हाल में ही, और उसके बाद बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस हुई है उस पेपर को देने में। थोड़ा सा उनका जो मोरल कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा आके नीचे गिरा है। तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और सिर्फ इसका मेन पर्पस ये है कि आप लोग जितना भी जो है कॉन्फिडेंस रहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आने देनी है। अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, इट इज़ जस्ट अ ट्रेलर। लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है, और अगर आप इन छोटी छोटी चुनौतियों से डरने लग गए तो आगे चल के आप क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आपको अपने डिसीजंस, आपने जो मेहनत करी है, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, उसका क्रेडिट सिर्फ आपको ही मिलना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ एफर्ट्स कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं किसी भी चीज़ में कमी रह गई थी, पेपर देने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस में, तो उसका जो ऑल्टरनेट होता है वो उसको छोड़ देना नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है, इसमें मेहनत ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अगर वो मेहनत ज़्यादा देनी पड़ेगी तो उसको आप लीव करके आप कोई दूसरे काम में स्विच कर जाते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम हमारे मन में जो स्विचेस होते हैं कि हमें आज ये कर लेना चाहिए, कल वो कर लेना चाहिए, सारी चीज़ों को एक साथ कैसे करना चाहिए। अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, पेपर अच्छे बुरे कैसे भी जाते हैं, इट गिव्स यू एक्सपीरियंस। आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको पता चलता है कि कहाँ कुछ कमी रह गई थी, कहाँ पर हार्डवर्क और करना है, कहाँ पर मेहनत और करी जा सकती है, और फिर आप शूट करते हैं ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ शूट करने के लिए आपको लोग नीचे खींचने वाले, नीचे झुकाने वाले मिलेंगे। वो आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि आप उसको एज अ कॉन्फिडेंस की तरीके से, एज अ मोटिवेशन लेके आप वहां से आगे की तरफ जाते हैं, या वहीं पे उस सपने को छोड़ के आप नीचे की तरफ गिरते चले जाते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। पेपर था, हो गया, एक्सपीरियंस मिल गया, दोबारा करेंगे, हार्डवर्क के साथ करेंगे, और एक बारी में निकाल देंगे। जब तक ये आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगी कि आग लगा देनी है, तो आप आग लगा ही नहीं सकते। और डोंट गिव द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टू एनीबडी एल्स, जस्ट डोंट गिव इट। आपको पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेकार है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये लाइफ में आपने 50% लोगों के मुझे सुना होगा, यार यहां समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, तू बता क्या करूं, यार ये चीज समझ नहीं आ रही, कुछ सजेस्ट कर, मैं क्या करूं। जब आप किसी दूसरे से राय मांग लेते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बस आपने अपनी जिंदगी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो उस दूसरे के हाथ में लाके रख दिया है। फिर वो चलाएगा, वो बताएगा, देन आप कुछ करोगे, और फिर आपको सक्सेस या फेलियर नहीं मिलती। फिर आप दोष दोगे या तो उस इंसान को, या तो ऊपर वाले भगवान को, कि भैया मेरी कुंडली में ऐसा क्यों लिखा था। तो इससे बचने के लिए मैं आपको हमेशा से एक बात बोलता आया हूं, और यही कहता आया हूं कि कभी भी अपनी जो लाइफ है उसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना है। आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, आपको कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है, कैसे खड्डों पे चलाना है, आपको प्रैक्टिस कैसी दी गई है, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरे को दे दोगे तो खाई में भी डुबा सकता है। ऊपर ले जाने के चांसेस तो कम है, लेकिन खाई में जाने के चांसेस 101% है। तो यहीं से सीख लो, यहीं से ही समझ लो कि कैसे आपको चीज़ों को करना है, समझना है। एंड फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ, वो तो चलेगा, वो था, है और रहेगा। आपको उसके साथ अपने स्ट्रगल को कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक पेपर था, जेईई एडवांस था, डिफिकल्ट हो गया, नहीं बना, नहीं सेट कर पाए, कोई बात नहीं, 1 साल का टाइम, 6 महीने का टाइम दोबारा है, फोड़ दो, इस बार फोड़ दो। अगर मेहनत है, लगन है, कर सकते हो, तो क्यों नहीं आगे जा सकते, और क्यों नहीं आगे जाना चाहते। इसके बाद छोड़ दो, ये नहीं बनी है तुम्हारे लिए लाइन, कुछ और ट्राई करो। कुछ और ट्राई करोगे, वहां पर भी फेलियर्स आएंगे, और वहां पर भी फेलियर्स आने के बाद वहां पर भी कहोगे ये लाइन भी नहीं बनी है। फिर तीसरी जगह जाओगे, और तीसरी जगह जाके भी फेलियर्स फेस करोगे, और कहोगे ये लाइन भी हमारे लिए नहीं बनी है।
जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो आपको फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं, वो आपको डेडिकेशन, वो आपको मोटिवेशन देते हैं कि कैसे आप आगे की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। और नहीं तो रोना धोना, डिप्रेशन और 100 तरीके की चीज़ें टीवी में खोल के देख लो, चल रही हैं। आज दीपिका ने ऐसा कर दिया, कल कंगना ने वैसा कर दिया, सुशांत का मर्डर हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो ये तो मार्केट में चली रही है। या तो इससे टाइम पास कर लो या फिर ये सोच लो कि अब क्या करना है और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। 5 महीने 6 महीने मुश्किल से बचे हैं अब ये सेशन को भी खत्म हो जाने के लिए। सितंबर एंड होने को आ गया है एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैं हर किसी के पेपर्स की बात कर रहा हूं, चाहे कोई फर्स्ट में है, चाहे कोई 12th में है, चाहे कोई नीट देने वाला है अगले साल, चाहे कोई बोर्ड देने वाला है, हर तरीके के बच्चों के लिए बात हो रही है। जस्ट 5 months टू गो। यहां से भी अगर उठ जाओगे तो बहुत ऊपर चले जाओगे, और यहां से भी ऊपर नहीं गए, यहां से भी सोच लिया कि अब नीचे ही जाना है, या फिर जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, कोरोना चल रहा है, सुबह खेल रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं, क्लास ऑनलाइन राम भरोसे चल रही है, तो रिजल्ट भी फिर राम भरोसे और शाम भरोसे ही आएगा, वो भी ऐसे नहीं आएगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। देयर इज नो अनदर ऑल्टरनेटिव टू दिस, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप किसी चीज का शॉर्टकट ढूंढना चाह रहे हैं तो जितना टाइम शॉर्टकट ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं उतने में 4 फॉर्मूले याद करके ना सवाल बन जाते हैं, और करने वाले कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर अगर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है तो ये वीडियो उठा के बंद कर लीजिए। फिर रिश्तेदारों के बारे में सोचिए कि वो क्या चाह रहे हैं आपसे, कि घर में बैठ जाइए, 1 साल दोबारा देने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओपन से फॉर्म भर दो, ओपन से ये कर लो। अरे सीए एस्पिरेंट्स हो, सीए बनना चाहते हो तो सीए करो ना, 1 साल में नहीं हुई तो 2 साल में होगी। डराने वाले तो ज़्यादा बैठे हैं मार्केट में कि नहीं हो सकती भैया, सीए बहुत डिफिकल्ट है, अरे 5-5 साल लग गए, अरे इसकी बुआ के लड़के को तो 12 साल लग गए सीए बनने में, सीए बन नहीं पाया, अरे उसके फलाने के रिश्तेदार को तो ऐसा हो गया था, ये कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मार्केट में डराने वाले ज़्यादा बैठे हैं, उन्हें ये ना लगे कि ये ना कर ले कहीं, तो पहले ही दबा दो उनको। तो अब आपके ऊपर है, आपको सोचना है कि चीज़ों को कैसे करना है। और फिर से एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये आपने बहुत बार, चाहे मूवी हो चाहे रियल लाइफ में हो, कि यार मैं क्या करूं, कुछ सजेस्ट कर, कभी बोल मत देना लाइफ में दोबारा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ बोलते हो किसी को तो इसका मतलब आपने अपना कंट्रोल दे दिया, भैया बता दे क्या करूं, और फिर आप उसको करोगे और होगा फिर भी कुछ नहीं। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। और आज वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई मेन जो था वो पर्पस था नहीं, सिर्फ इतना था कि आप लोगों के साथ आप वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा, कुछ सीख मिलेगी, थोड़ा सा बूस्टअप तो अंदर से मिलेगा। अगर 10% मैं अनपुश कर दूं और 20% तुम कर लो तो 30% तो पुश लेके चलो। जो ग्राफ कांस्टेंट सीधी लाइन का बन रहा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, जो कांस्टेंट सीधा जा रहा है, अगर उसको थोड़ा सा भी आप ऐसे पैराबोलिक शेप में भी ऊपर ले जाओगे ना तो बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मैं कह ही नहीं रहा चलने के लिए, कुछ तो करो। लेकिन अगर आप फेलियर को एक्सेप्ट करके और फिर ये मान के कि मेरे साथ ही ऐसा होता है और क्यों हो रहा है ऐसा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर आर 100 ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सपोज। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको एक्सपोजर चाहिए, आप करो तो सही। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है कि सीए इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो आप कोई दूसरी चीज़ करो, आप कोई तीसरी चीज़ करो, अपने अंदर के टैलेंट को मार क्यों रहे हो। और दूसरे के कहने पे अगर स्टार्टिंग से ही आईआईटी कर रहे थे या नीट कर रहे थे तो वो तो नहीं होगा, वो फिर तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। तो जो हो गया, जिसका पेपर एग्जाम जैसा भी गया है, जस्ट लीव इट एज इट इज़, और उसको उसी दिन उसी सेंटर पे छोड़ के आना था जहाँ पेपर देने गए थे ना, वहाँ सेंटर में बाहर आने के बाद रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना था। क्योंकि जो मेहनत थी, जो एफर्ट्स थे, वो आप अंदर दे आए हो, बाहर आके आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना है, और जहाँ कमी रह गई है उस पर काम करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और कभी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।